नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। कभी कभी विपत्तियां भी इतिहास बदलने का कारण हो जाती हैं। 1986 कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में भीमा नदी के तट पर सनाथी का एक मंदिर के भीतर चंद्रलाबा देवी की मूर्ति, और इस तूफान में मंदिर की छत टूटती है और फिर मूर्ति पर गिरती है, फर्श भी टूटता है और फिर एक नया इतिहास सामने आता है। इस मंदिर के विखंडन से अशोक के 4 शिलालेख सामने आ गए। इन्हीं शिलालेखों से मंदिर का फर्श और फाउंडेशन बने हुए थे। इनमें से एक शिलालेख का इस्तेमाल मूर्ति रखने की चौकी के रूप में किया गया था। आप समझ सकते हैं कि भारतीयों को अपने पुराने इतिहास से कितना लगाव है। इस अमोल धरोहर शिलालेखों को वह मंदिर में इस्तेमाल कर रहे थे, उसके ऊपर मूर्ति रखकर। दुनिया के किसी कोने में अपने पूर्वजों की इतनी बड़ी बेइज्जती शायद ही कोई धर्म, मजहब, रिलीजन करता हो। फिर पुरातत्व विभाग ने आसपास के क्षेत्र में खुदाई आरंभ की। एक विराट बौद्ध भारत सामने आया। बड़ा सा महास्तूप, अनेक मोटिव स्तूप, चैत्य गृह, अनेक खड़ी बैठी बुद्ध की मूर्तियां, धम्म चक्र, सैकड़ों ब्राह्मी अभिलेख, जातक कथाओं का अंकन, सिक्के, रेलिंग के ध्वंसाशेष और बहुत सारे। और यहीं से अशोक की वो मूर्ति भी मिली जिसके ऊपर बतौर शीर्षक दक्षिण की ब्राह्मी लिपि में लिखा था राया अशोक। लेकिन यह इतिहास की पहली घटना नहीं है। इतिहास गवाह है कि भारत के धार्मिक स्थलों की जब भी खुदाई हुई है तब वहां से बुद्ध और अशोक ही मिले हैं। जिस बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के नाम पर भारतीय 16वीं सदी से ही एक दूसरे का लहू बहाते रहे, उसकी भी खुदाई हुई तो बुद्ध का शीर्ष ही खुदाई से बाहर निकल कर आया। इंग्लैंड के लोकप्रिय इतिहासकार चार्ल्स एलन अपनी किताब अशोका द सर्च फॉर इंडियाज लास्ट एम्परर में लिखते हैं, भारत के जो हिंदू मंदिर सर्वाधिक प्रमुख हैं वे बुद्धिस्ट संरचना है। उदाहरण के तौर पे भारत के चारों कोनों में स्थित उत्तराखंड का बद्रीनाथ, पुरी का जगन्नाथ, केरल का अयप्पा और पंढरपुर का विठलनाथ में या तो बुद्ध मूर्तियों को देव छवि में या लिंग परिवर्तित किया गया है। इस पे मैंने 2 डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, वीडियो नंबर 74 एंड 76, उसे जाकर आप देख सकते हैं। इस तरह की घटना 19वीं और 20वीं सदी में सबसे ज्यादा घटी। जेम्स प्रिंसेप और अलेक्जेंडर कर्निघन को हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने भारत से अशोक को फिर से जीवंत किया। लोग सब चीज भूल चुके थे, शूद्र बना दिए गए थे, पढ़ने लिखने से दूर कर दिए गए थे, और जो खुद को पढ़ा लिखा विद्वान समझते थे वह तो कुछ ख्याली ही पुलाव में पके हुए अपने ही राग, अपनी ही ढपली गाए जा रहे थे, जिसका न तो वास्तविकता से कुछ लेना देना था न भारत से। एडविन आर्नोल्ड ने संपूर्ण एशिया का भ्रमण किया और इन सारी उपलब्धियों को देखकर एक पुस्तक लिखी, लाइट ऑफ एशिया, जिसमें उनने बुद्ध के बारे में यह बात कही थी। लेकिन सवाल यह है कि बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बनाने के पीछे किसका हाथ था? वह कौन शेर दिल, जाबाज, शहंशाहों का शहंशाह, सम्राटों का सम्राट था, जिसकी खौफ कहे या जिंदा दिली, जहाँ भी उसके प्रचारक गए लोगों ने उसे सर आंखों पे ले लिया। उसके बनाए सारनाथ स्तंभ का सिंह शीर्ष को अपना राज चिन्ह बनाकर आजाद भारत ने उस महान सम्राट के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इस सिंह शीर्ष की नक्काशी ऐसी है जैसे उसकी नसें उबाल मार रही हो, मानो जीवंत आपके सामने खड़ी हो और आपकी आंखों में आंखें डालकर दहाड़ रही हो। अरे ओ भारतीयों, कहाँ तुम माइथोलॉजी में फंसकर आपस में लड़ मरे हो? तुम्हारी माइथोलॉजी ही अयोध्या से शुरू होकर तमिलनाडु से श्रीलंका में जाकर लड़ाई करके और फिर घर पे आकर खत्म हो जाती है। यहाँ तो मेरे सम्राट को श्रीलंका जाना भी नहीं पड़ा। उनके एक बच्चे और एक बच्ची महेंद्र और संघमित्रा बिना किसी वानर सेना के ही, बिना किसी सेतु निर्माण के ही श्रीलंका गए और उनने लड़ाई भी नहीं की और पूरा श्रीलंका ही बुद्ध का हो गया। और तुम लोग इसी में फंसे हो कि सेतु किसने बनाया, तैर के गया या उड़ के गया, और फिर आस्था के गोते मार रहे हो। इस सिंह शीर्ष की दहाड़ मानो आज सारी माइथोलॉजी की बखिया उधेड़ देने को तैयार हो। अरे ओ भारतीयों, तुमने माइथोलॉजी में द्वारिका से इंद्रप्रस्थ, मथुरा, पाटलिपुत्र, हरियाणा, हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश में जंग लड़ी।
अपनी घरेलू लड़ाई को ही लड़कर तुम लोग आपस में ही लड़ कट मरे। और यहाँ मेरे सम्राट अपने शिलालेख में लिखवाते हैं, हर समय और हर जगह पर मुझे जनता की आवाज सुनने के लिए बुलाया जा सकता है, चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, चाहे अंतःपुर में हूँ, मैं सो रहा हूँ या अपने उद्यान में हूँ। मेरे राज्य के अधिकारी जनता की कोई भी बात मुझ तक पहुँचा सकते हैं। सर्वलोक हित ही मेरा कर्तव्य है, सर्वलोक हित से बढ़कर कोई दूसरा कर्म नहीं। और यहाँ तुम लोग माइथोलॉजी में उसे ही पूजते हुए आस्था के गोते मार रहे हो जो अपने घरेलू प्रॉब्लम में ही लड़ कटकर आपस में ही मर गए। यह शेर की दहाड़ मानो रुकना नहीं चाहती। ये अरबियों को, ईरानियों, पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों और भारतीयों को भी चेतावनी दे देना चाहती हैं। अरे तुम सब क्यों अलग हो गए? क्यों भाषा, क्षेत्र, मजहब के नाम पर तुम आपस में ही आज तक कटते लड़ते मरते रहे? इधर मेरे सम्राट ने उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश से लेकर पूरब में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण के मैसूर तक